नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में सीबीएसई परीक्षा परिणामों पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं सनबीम शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक। आइए जानते हैं सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम आपके विद्यालय का कैसा रहा। इस बार तो बड़ा विशेष था क्योंकि 50वीं वर्षगांठ भी थी सनबीम शिक्षण समूह की। और सबसे ज़्यादा चिंता तो ये थी कि गत 2 वर्षों से जो कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण शिक्षा बाधित हुई, जो कि हम सब क्लासरूम से जाके कैद हो गए अपने अपने कंप्यूटर्स में, टेलीफोन्स में, ऑनलाइन एजुकेशन थी। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज था, टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और पेरेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा चैलेंज था क्योंकि बच्चे घर पे रह रहे थे। इन सब को करते हुए मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बड़ी खुशी के साथ अशोक जी आपको बता रहा हूँ क्लाउन टाइम्स को कि किस प्रकार बच्चों ने मेहनत की, परिश्रम किया और सनबीम के बच्चों ने पुनः जो मार्क्स की सूची है पूरे इस रीजन की, इलाहाबाद यूपी रीजन की, उसमें 5 बच्चों का नाम है टॉप 10 में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सनबीम वरुणा, सनबीम भगवानपुर, सनबीम लहरतारा, सन सिटी, सभी स्कूलों के बच्चों ने अच्छा काम किया। मधोक साहब, बनारस में शिक्षा जगत की बात की जाए तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय? आज मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूँ कि काशी, जिसको आपने सर्व शिक्षा की राजधानी कहा, बनारस वो स्कूली शिक्षा की राजधानी बन चुका है। पहले स्कूली शिक्षा की राजधानी इलाहाबाद और लखनऊ हुआ करते थे, लेकिन काशी में सीबीएसई स्कूलों के वर्चस्व ने और भारतीयता, संस्कृति, भारतीय संगीत, कल्चर, हेरिटेज, इन सब चीज़ों को लेते हुए एक मॉडर्न एजुकेशन का एक अच्छा स्वरूप आया है। उससे आप समझ लीजिए कि पेरेंट्स को बहुत वो भाया है और बनारस एक केंद्र बन गया है। बिहार, झारखंड, बंगाल तक के बच्चे यहाँ छात्रावासों में आकर पढ़ते हैं। कोचिंग करने के लिए दूर दूर से बच्चे आते हैं और मैं समझता हूँ कि ये काशी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि पिछले 20-25 सालों में एक शिक्षा का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है बनारस। शिक्षा के मंदिरों की बात की जाए, बनारस के सनबीम 50वीं वर्षगांठ अपनी मना रहा है। ऐसे में आप बनारस वासियों को और खासकर पूर्वांचल बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि स्कूल्स जो होते हैं वो भविष्य के निर्माता होते हैं और हमारे शिक्षकों को मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, बच्चों को अपने भविष्य के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि आज अगर वो 4 साल 6 साल पढ़ते हैं तो आगे जाके आईपीएस, आईएएस और सेना में एनडीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अच्छे इंसान बनते हैं। सबसे बड़ी तो स्कूली शिक्षा में ऑलराउंड शिक्षा, हर तरह का ऑलराउंडर बनाने का जो है, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, विशेषकर सनबीम के सभी स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना अच्छा सब कुछ हो गया है। और अब तो यहाँ बल्कि सभी क्लासरूम्स में, सभी स्कूल के हर हॉस्टल रूम में, सभी सनबीम्स में, चाहे वो सनबीम सारनाथ हो, हमारा नया स्कूल जो वो भी मान्यता प्राप्त हो गया है, क्लास 12 तक का, बहुत अच्छी जगह है वो, चाहे सनबीम सन सिटी हो, सब में एसी लग रहे हैं, सेंट्रली एयर कंडीशनड हो रहे हैं। सब में लेटेस्ट डिजी बोर्ड्स, करीब 300 डिजी बोर्ड्स लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की उपलब्धियाँ हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय बहुत ही एक्साइटिंग है। आई विश द चिल्ड्रन कुड अचीव ऑल देयर ड्रीम्स, जो कि उनके स्वप्न हैं, उनके पेरेंट्स के जितने सपने हैं वो सब उनके हो जाए, सच्चे हो जाए। ये हम लोग की मनोकामना रहती है। 50 वर्षों के सफ़र में आपने सनबीम को एक एम्पायर पूरा सनबीम का खड़ा कर दिया है। तो हम ये जानना चाहेंगे बनारस में कुल आपकी कितनी शाखाएँ हैं और पूरे पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पे आपके कहाँ कहाँ विद्यालय हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने अशोक जी। और सनबीम की इस समय बनारस में 5 शाखाएं हैं जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं। सनबीम भगवानपुर, सनबीम सन सिटी, सनबीम लहरतारा, सनबीम वरुणा, सनबीम सारनाथ, ये तो एफिलिएटेड हैं क्लास 12 तक की। उसके अलावा क्लास 8 तक की 2 शाखाएं हैं, सनबीम अन्नपूर्णा नगर और सनबीम इंदिरा नगर। उसके अलावा 4 छात्रावास हैं जो कि लहरतारा, भगवानपुर, सबसे पुराना भगवानपुर है, और सन सिटी और वरुणा में है। इसके अलावा आप समझिए कि सनबीम की 2 कॉलेजेस हैं, दोनों वुमेंस कॉलेज हैं जो कि महिलाओं की शिक्षा में बहुत भारी योगदान है उनका बनारस में।
दोनों सनबीम वुमेंस कॉलेज भगवानपुर सबसे पुराना, सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन वरुणा में, और एक बहुत ही अच्छा स्कूल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें भारती मैम का विशेष योगदान है, वो है सनबीम ग्रामीण स्कूल, जो निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क विद्यालय है, जिसमें 1 रुपया फीस नहीं लगती, करीब 800 बच्चे पढ़ते हैं, और वो स्कूल किसी भी CBSE स्कूल से कम नहीं है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ डिजी बोर्ड्स भी हैं, वहाँ पुस्तकालय भी है, कंप्यूटर्स भी है। आप किसी दिन आइए, उसको देखिए। वहाँ 800 बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही थी। ये तो स्कूल्स बनारस में हैं, कॉलेजेस हैं। इसके अतिरिक्त सनबीम का आसपास के ज़िलों में सबसे अच्छे विद्यालय हैं, जैसे कि सनबीम मुगलसराय, जिसकी बच्ची ने क्लास 10th में 99% हासिल करके पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान किया है। सनबीम मुगलसराय हमारा सबसे पुराना और सबसे अच्छा स्कूल वो चल रहा है। सनबीम मऊ बहुत अच्छा है, सनबीम सुल्तानपुर बहुत अच्छा चल रहा है, सनबीम बलिया की बड़ी इस समय ख्याति है, और उसी प्रकार से देवरिया, गाज़ीपुर और रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, हमारे 18 स्कूल्स हैं बाहर। और ये जितने भी एसोसिएट स्कूल्स इनको मैं कहता हूँ, जिनमें हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं उनकी, और वो बहुत अच्छी तरह से, एक तरह से अशोक जी शिक्षा की क्रांति है पूरे पूर्वांचल में। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हर सवाल का, हर क्वेश्चन का एक ही जवाब है, अच्छी शिक्षा, जिससे इंसान बनने का, भारतीय बनने का गौरव बच्चों को मिलता है। तो ये रहे डॉक्टर दीपक मधुक, जिन्होंने काफ़ी तफसील से सनबीम के सफ़र को, 50 वर्षों के इतने बड़े कार्यकाल को विस्तार से बताया। और इनका यही सोच है कि एक अच्छा इंसान बने। एक शिक्षक की यही कोशिश रहती है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए और वो समाज में कुछ नया करने की कोशिश करें। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने इस सफ़र के सभी मुकामों को देखा है, और आपने तो पिछले 20, 25, 30 वर्षों में सनबीम को बढ़ते हुए देखा होगा, और ये देखा होगा कि इस प्रकार से सनबीम के बच्चे जो दूर दूर विदेशों तक छा गए हैं, देश के हर कोने में वो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर